वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम इस सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले यूनिट वाइज इसका अलग अलग करेंगे इसको। यूनिट 5 होंगी टोटल हमारी, और क्योंकि तकरीबन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके अंदर सिलेबस एआई का 5 यूनिट के हिसाब से ही है, तो हमने भी इसको 5 यूनिट में रखा है। जो हमारी पहली यूनिट होगी उसके अंदर हम यूनिट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस यूनिट के अंदर है क्या क्या, और उसको विस्तार से समझेंगे। और सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हम अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कैसे आप स्टेट्स के फॉर्म में किसी एक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर पाते हो, वेदर इट इज 8 पजल प्रॉब्लम, 15 पजल, मैन वॉल गॉट केविज प्रॉब्लम, मिशनरी एंड कैनिवल प्रॉब्लम या वाटर जेट प्रॉब्लम। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह के प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं। बेसिकली 4 होते हैं, एक मोनोटोनिक, एक नॉन मोनोटोनिक, एक पार्शियली कम्यूटेटिव और एक कम्यूटेटिव। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा क्लासिकल जो बीएफएस एंड डीएफएस है वो पढ़ेंगे, और क्लासिकल बीएफएस डीएफएस के अंदर हम ये देखेंगे कि बीएफएस और डीएफएस करता कैसे था। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपको मैं पुराना पढ़ाया हुआ कंटेंट ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं बीएफएस डीएफएस को पढ़ा इसलिए रहा हूँ ताकि मैं ह्यूरिस्टिक सर्च पढ़ा सकूँ, और बीएफएस डीएफएस के अंदर जो कमियां थी उनको खत्म करके हम ह्यूरिस्टिक सर्च क्यों यूज करते हैं वो बता सकें। इसके बाद हम चालू करेंगे एक नया टॉपिक जो बिल्कुल ही अलग होगा और आपके टाइम आपने पहली बार सुना होगा, वो है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम के अंदर सबसे पहली हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम होगी सिंपलेस्ट वाली, बिल्कुल सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, जिसके अंदर कुछ परेशानियां होंगी और उसके लिए हम यूज करेंगे फिर स्टीपेस्ट एक्सेंट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। लेकिन ये दोनों हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम जो है ना हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर है 3 प्रॉब्लम। वो 3 प्रॉब्लम जो इनके अंदर एसोसिएटेड है उसके 3 सॉल्यूशन भी है हमारे पास, जैसे कि जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। उसके बाद हम चालू करेंगे बेस्ट फर्स्ट सर्च, और उसी का अच्छा थोड़ा सा रूप ए स्टार एल्गोरिथम। हम ये दोनों एल्गोरिथम में देखेंगे कि क्या खराबियां थी बेस्ट फर्स्ट सर्च की, और ए स्टार एल्गोरिथम ने उसको कैसे ओवरकम किया। उसके बाद हम ए स्टार एल्गोरिथम पढ़ने से पहले एंड और ग्राफ कैसे होता है, कैसे एंड और लिंक बनाई जाती है, और उसकी एल्गोरिथम क्या होती है वो भी सीखेंगे। और उसके बाद फाइनली इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे किस किस तरह की कंट्रोल स्ट्रेटेजीज होती है, और कंट्रोल स्ट्रेटेजीज जो होती है उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्रिप्टो अर्थमेटिक प्रॉब्लम, या फिर सीपीएस भी कहा जाता है इसको प्यार से, या फिर कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। उसके बाद ये यूनिट हो जाएगा खत्म, और यूनिट नंबर 2 पे हम प्रोसीड करेंगे जो कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें सबसे पहले तो हम यूनिट इंट्रोडक्शन देंगे। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, नॉलेज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला तरीका जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का है वो है प्रपोजिशन लॉजिक, हम वो पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे उसके अंदर। और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रपोजिशन लॉजिक फेल कहाँ होता है, क्योंकि हमारी आदत है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को फेल करेंगे तभी दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। इसके बाद हम चालू करेंगे हमारा बहुत ही बड़ा प्रेडिकेट लॉजिक, जिसके अंदर हम ढेर सारे एग्जांपल पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन और क्लॉज फॉर्म इतनी बार पढ़ाएंगे और इतनी बार आपको एग्जांपल दिखाएंगे कि आपको हर एक न्यूमेरिकल प्रपोजिशन लॉजिक का और प्रेडिकेट लॉजिक का रटना चालू हो जाएगा। उसके बाद हम यूनिफिकेशन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। ये वो वजह है जिस वजह से आप क्या करते हो कि किसी प्रेडिकेट लॉजिक या प्रपोजिशन लॉजिक में आंसर तक पहुंचते हो, उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे यूनिफिकेशन एल्गोरिथम के। उसके बाद जब हम प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ चुके होंगे तो हम पढ़ेंगे रेफ्यूटेशन, मतलब वही सेम न्यूमेरिकल जो आपने प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन से सॉल्व किया होगा, उसी को मैं इस तरफ आपको रेफ्यूटेशन से सॉल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि रेफ्यूटेशन क्या चीज होती है और रेफ्यूटेशन से कैसे आंसर निकलता है। अप्रोच न्यूमेरिकल वही रहेगा, अप्रोच अलग होगी हमारी इस बार। उसके बाद पढ़ेंगे हम डिडक्शन, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, थ्योरम प्रूविंग, इन्फ्रेंसिंग, मोनोटोनिक रीजनिंग एंड नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। ये जो नॉन मोनोटोनिक और मोनोटोनिक है ये रीजनिंग भी है और प्रोडक्शन सिस्टम भी है। प्रोडक्शन सिस्टम हमने ऊपर पढ़ के आए होंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे उसकी रीजनिंग। तो थोड़ा कुछ कुछ हल्का हल्का सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन यूनिट नंबर 2 काफी इंटरेस्टिंग, काफी वास्ट और काफी अच्छा है। खैर उसके बाद हम आएंगे यूनिट नंबर 3 पे। अब हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 3 में हम प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग पढ़ेंगे, और प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग में सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है बेस थ्योरम। ये वही बेस थ्योरम है जो आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या फिर मैथ्स के अंदर आपने यूज करी होगी, जिसके अंदर एविडेंस और हाइपोथेसिस को प्रूफ किया जाता है। वो एआई में कैसे यूज होती है, और इसके अंदर बेसियन बिलीफ नेटवर्क हम पढ़ेंगे, बेसियन बिलीफ नेटवर्क कैसे बनाया जाता है ये भी देखेंगे। उसके बाद चालू होगा हमारा सिमेंटिक नेट। सिमेंटिक नेट के हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आगे जाके विकराल रूप ले लेंगे। और उसके बाद हम पढ़ाएंगे सिमेंटिक नेट का एक सब टॉपिक पार्टीशन सिमेंटिक नेट। उसके अंदर भी हम कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको पढ़ाएंगे, और एग्जांपल्स पढ़ाने के बाद हम उस सिमेंटिक नेट को करेंगे खत्म। फिर आएगी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके अंदर जो जो चीजें होती हैं, जिस जिस तरह के एक्शंस होते हैं, और उसके कुछ एग्जांपल्स अलॉन्ग विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज।
उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कीमास। स्कीमास बेसिकली ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, बिकॉज स्कीमास ये वही स्कीमास है जो डेटाबेस के अंदर होता है, तो उसमें डेटाबेस वाला स्कीमा है, अगर आपने वो पढ़ रखा है तो ये स्कीमा भी आसान पड़ेगा। उसके बाद आएंगे फ्रेम्स, कि किस तरह से फ्रेम को बनाया जाता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके एग्जांपल्स और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। और फिर आएगा इस यूनिट का थोड़ा सा टफ टॉपिक जिसका नाम है कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी। और कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी में हम इंट्रोड्यूस करेंगे उस टॉपिक को, उसके रूल्स पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सब हम तैयार करेंगे। और फिर आएगा वन ऑफ माय पर्सनल टॉपिक फजी लॉजिक्स। फजी लॉजिक जो मैंने पढ़ाऊंगा यहाँ पे, मैं एक बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने मेरा ये वाला फजी लॉजिक का वीडियो एक एक वीडियो अच्छे से देख रखा है, तो चाहे वो आप बीटेक का पेपर हो, चाहे एमटेक का पेपर हो, इवन पीएचडी स्कॉलर्स भी अगर आप हैं, तो आप फजी लॉजिक में कभी अटकोगे नहीं। मैं फजी लॉजिक में शुरुआत करूंगा इंट्रोडक्शन से, आर्किटेक्चर, क्लासिकल सेट थ्योरी और क्लासिकल सेट थ्योरी एंड फजी सेट थ्योरी, फिर इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, मतलब जो दो फजी सेट्स होते हैं उनमें रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, लैम्डा कट सेट, फजी इफ देन रूल, फिर क्लासिकल सेट थ्योरी और फजी लॉजिक के बीच में लड़ाई कि उनमें कौन जीतेगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ फजी लॉजिक, और आखिरी में डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेज। मतलब मेरे को जितना फजी लॉजिक आता है मैं सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद आता है फॉरवर्ड रीजनिंग एंड बैकवर्ड रीजनिंग, जिसके अंदर काफी आसान से एग्जांपल्स हैं कुछ, कि आपने फॉरवर्ड रीजनिंग के तो खैर सीख लिए होंगे प्रेडिकेट लॉजिक में यूनिट नंबर 2 में, उसी न्यूमेरिकल को बैकवर्ड रीजनिंग से कैसे सॉल्व किया जाता है तो उसका भी एग्जांपल और उनके बीच में डिफरेंस। फिर शुरू करेंगे हम गेम प्लेइंग टेक्निक से। गेम प्लेइंग टेक्निक है यूनिट नंबर 4, जिसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके अंदर मैक्सवेल एल्गोरिथम पढ़ेंगे या मिनीमैक्स प्रोसीजर कह लो, और उसी मिनीमैक्स प्रोसीजर में अल्फा बीटा कट ऑफ कैसे निकालते हैं या अल्फा बीटा कट ऑफ कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। इसके अंदर जो ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम है तो कैसे एक रोबोट को हैंड किसी एक ब्लॉक को उठाता है, ये हम देखेंगे। प्लानिंग के बाद आएगा हमारा अंडरस्टैंडिंग, कि आप कैसे कोई नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करवाते हो। तो आपने जैसे बोला तो सामने वाला सुन रहा है तो उसको अंडरस्टैंड करा उसने, तो वो कैसे करता है। और यही सेम चीज जो आपने बोली है ये नेचुरल लैंग्वेज में बोली है, जो अगले को अंडरस्टैंडिंग करवानी है। तो लैंग्वेज जनरेशन एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे कि मैं अगर आपसे कुछ बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, क्या आप अपने एलेक्सा को भी ये सब बातें बोलते हो तो एलेक्सा सुन पाती है, या सिरी को, या कोई भी वॉइस असिस्टेंट जितने भी रोबोट्स आए आज तक उन तक। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसके अंदर आपको स्टेप्स भी बताऊंगा मैं, एनएलपी के एग्जांपल, रिसर्च एरिया में कहाँ यूज होता है, कौन कौन सी एप्लीकेशन एरिया है, कुछ कमर्शियल एनएलपी के नाम भी बताऊंगा और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। ये सब पढ़ने के बाद हम आएंगे यूनिट नंबर 5 पे, जो हमारी लास्ट यूनिट है। ये लास्ट यूनिट जो है ना, ये है लर्निंग पे डिपेंडेंट। ये है इंट्रोडक्शन टू लर्निंग। इंट्रोडक्शन टू लर्निंग के अंदर सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्स्ड लर्निंग भी होती है। अगर आप सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ेंगे इसके आगे तो आपको समझ में आएगी वो किस किस तरह की लर्निंग होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क, और मैं जो न्यूरल नेटवर्क मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो न्यूरल नेटवर्क के अंदर आप हर चीज कर लेंगे। मैं उसके अंदर आपको परसेप्ट्रॉन भी पढ़ाऊंगा, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन भी पढ़ाऊंगा, और इन सबसे जो मुश्किल है एरर बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम, कि कैसे एरर आती है और कैसे उसको हम दूर करते हैं, मैं एडालाइन, मेडालाइन ये सब पढ़ाऊंगा। और एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क के अंदर जितनी एप्लीकेशन है, जो न्यूरल नेटवर्क जिस वजह से बनाया जाता है और जितना इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो क्लस्टरिंग हो, चाहे क्लासिफिकेशन हो, चाहे वेक्टर क्वांटाइजेशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, फंक्शन अप्रोक्सीमेशन, फोरकास्टिंग, हेल्थ केयर, डिफेंस, एरोस्पेस, सोशल मीडिया, जितनी भी चीजें हैं मैं सारी की सारी, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन ये भी इसमें भी यूज होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मेरे वीडियोस के अंदर लाइन बाय लाइन दिखेंगी। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कॉमन सेंस, जो कि आजकल बहुत कम पाया जाता है लोगों में, लेकिन हम मशीन के अंदर डाल के जरूर दिखाएंगे। उसके बाद कुछ एक्सपर्ट सिस्टम है, जो फेमस एक्सपर्ट सिस्टम है, जिनको सारी दुनिया जिनको मानती है, हम उनके बारे में बात करेंगे, जैसे माइसन, प्रोस्पेक्टर, डेंड्रल और एक्सकॉन R1। ये ज्यादातर किताबों में इनके नाम लिख के छोड़ दिए गए, लेकिन मेरे वीडियो के अंदर आप जरूर देखेंगे कि ये एक्चुअल में बनाए कैसे जाता है, और आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप इसके बारे में और डिग करेंगे तो आप एक अच्छा सा रिसर्च पेपर खुद के लिए बना भी सकते हैं। तो ये होगा मेरी तरफ से इस पूरे लेक्चर सीरीज के अंदर जितने भी लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स में दूंगा, उनका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, जो कि आगे जाके आप वीडियो के अंदर देखेंगे तो उसको आपको और विस्तार रूप से, विकराल रूप से मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट, एंड मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखें, एंड कीप लर्निंग, कीप थिंकिंग, कीप कोडिंग एंड कीप लिसनिंग। थैंक यू सो मच।